प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को शारदा साइंस एंड कॉमर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी के समय में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण सभी क्लासेस बंद हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम शारदा साइंस एंड कॉमर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का बारी बारी से वीडियो अपलोड करेंगे और इसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे, क्योंकि इस समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जो समय निकल जाएगा वह फिर से नहीं आ पाएगा। और साथ ही आप लोग को और आपके पेरेंट्स लोग से अनुरोध करते हैं कि यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इससे ही हमें वीडियो अपलोड करने में प्रोत्साहन मिलेगा। आगे आज हम सबसे पहले वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं वह फिजिक्स का कर रहे हैं। फिजिक्स का सबसे प्रथम चैप्टर जो है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वह है पढ़ना प्रकाश के बारे में। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश को हम कैसे समझेंगे। जैसा कि अदर जगह पर भी और बुक में भी दिया हुआ रहता है, लेकिन उसको समझना एक कठिन है। हमें इसे अपने भाषाओं में समझना जरूरी है कि प्रकाश एक प्रकार का विशेष ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख का होना अति आवश्यक है। यह दोनों के बीच में अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश के कुछ विशेष गुण भी है। प्रकाश एक स्थानों से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में चाल भी अलग अलग होती है। छात्र जैसे हम बताए थे कि प्रकाश के वह भौतिक कारक है, ठीक उसी का हम लिख दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसे अपने नोटबुक में उतार के और इसे याद भी कर सकते हैं। हम इसके गुण भी कुछ लिख दिए हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसका वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। प्रकाश की विशेषता के बाद आगे है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे पत्थर, टेबल आदि। प्रकाश किरण। अब जो प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बाद हम जानेंगे कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण को जानने के लिए हम उसका परिभाषा भी लिख दिए हैं। प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। किरण पुंज। अब देखो किरण पुंज भी पढ़ना है आगे। किरण पुंज में किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जो अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। ये तीनों की परिभाषा भी हम बोर्ड पे लिख देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसा कि छात्र किरण पुंज के बारे में हम जान गए हैं, इससे आगे जो है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। वह सबसे पहला है समानांतर किरण पुंज, जिसको हम पैरेलल बीम भी कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए कि ये सभी किरण एक दूसरे के बीच में कहीं पे भी जो दूरी होगा, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह समान होगी। कहीं पर भी एक दूसरे के बीच यह काटेगा नहीं। इसी कारण इसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं।
दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, इसको बीम भी कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे हम दिखा भी दिए हैं। ये सभी प्रकाश की किरणें आके और यहाँ पे यह सभी मिलेगा, सभी किरणें एक बिंदु पर आके अभिसरित होती है, इसीलिए इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज में समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। इसको डाइवर्जिंग बीम्स कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह देख सकते हैं कि एक बिंदु स्रोत है और एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती जाती है प्रकाश किरण, ऐसे किरण के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के जानने के बाद आगे है प्रकाश माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम में 3 होते हैं। एक होते हैं, सबसे पहला होता है पारदर्शक। पारदर्शक वस्तु, पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करती है उन्हें हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। और पारदर्शक कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश एकदम ही नहीं गमन कर सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। इसके बाद तीसरा है जो है वह पारभासी या अल्प पारदर्शक, जिसका हम परिभाषा भी लिखे हैं। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर सकता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगे हुए कागज, घिसे हुए कांच आदि। जब देखिएगा कि तेल लगे हुए कागज या घिसे हुए कांच के से दूसरी ओर की वस्तु जो है वह स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता है, वह धुंधला दिखाई देता है। वैसे पदार्थ जो होते हैं वह पारभासी पदार्थ होते हैं। वह पारभासी की तरह यानी प्रकाश की सभी किरणें को आर पार नहीं होने देती है। इससे आगे है समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा जनरली किसी भी बुक में नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे दे रहे हैं परिभाषा। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को हम समतल दर्पण कहते हैं। यह कांच पॉलिश किया हुआ है, तो प्रकाश के समतल दर्पण से आगे हमें जानना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम जानने के लिए हमें कुछ 5-6 चीज है जो इम्पोर्टेंट है, उसको जानना जरूरी होगा। वह आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित, अब यहाँ से ही या फिगर से ही हम इस सभी परिभाषा को हम डिफाइन कर देंगे। जैसे कोई भी प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण पे पड़ती है तो यहाँ पे दीप्तमान वस्तु होंगे जिससे क्या प्रकाश की किरणें निकलेगी, और जब निकलेगी और यहाँ से जब कोई भी प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है पुनः उसी माध्यम में ये लौट आती है, तो हम इसको कहते हैं आपतित किरण, और इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। फिर आपतित किरण जिस बिंदु दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम अविलंब कहते हैं। ठीक इसी से अब हम परिभाषा बनाएंगे, यानी दीप्तमान से निकली हुई प्रकाश दर्पण के जिस बिंदु पर पहुंचती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट आती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम अविलंब कहते हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब कहलाता है।
अब आपतन कोण और परावर्तन कोण का परिभाषा, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। यह समझने में अगर एक बार में दिक्कत है तो हम फिर से एक बार समझा देते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब कहलाता है। आपतित किरण का परिभाषा, दीप्तमान वस्तु से जब दर्पण पर प्रकाश की किरणें जाती है उस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। इस द्वारा हम यह आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण के परिभाषा को हम जान गए। अब हम आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम है, इसके दो नियम है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम है वह है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। कहने का अर्थ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब जो तीनों होगा एक ही तल में है। यह प्रकाश का परावर्तन का नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R के। यह कोण हर हमेशा आपतन कोण हर हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही दो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इस पर बहुत से आगे चल के न्यूमेरिकल होगा, इस पे हमें बनाना भी होगा, हम पढ़ाएंगे भी। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद अब हमें जानना होगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, जिसको हम इमेज भी कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का दो नाम और है, आभासी और अवास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों होते हैं, उल्टा और सीधा दोनों होते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें उल्टा और सीधा यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन हमेशा काल्पनिक में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दा करने का फिल्म प्लेट पर जो हम प्राप्त करते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। ठीक, अब यहाँ से वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बाद आगे हम गोलीय दर्पण के बारे में अगले वीडियो जब हम लोड करेंगे तो हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण, फिर उसके गुण, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर F = R/2, ये सब हम अगले वीडियो में
लेके आएंगे। और आप लोग ध्यान दे के इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड डे।